मुख्तार अंसारी के इलेक्शन लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। जेल में बंद एमएलए मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। एसबी एसपी उम्मीदवार के तौर पर मऊ सदर से इंतखाब लड़ेंगे। जेल में बंद मुख्तार अंसारी का जेल से नॉमिनेशन करने और इलेक्शन लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे इस वक्त का। मुख्तार की जानिब से स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में अर्जी लगाई गई थी जिसे मंजूर कर लिया गया। अदालत ने बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी है और कहा कि वो जेल मैनुअल के इंतजामात और इलेक्शन कमीशन की हिदायत की पासदारी करते हुए मुख्तार अंसारी के नॉमिनेशन का प्रोसेस से कवायद मुकम्मल कराए। जेल में बंद एमएलए मुख्तार अंसारी अब जेल से ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। ये अर्जी उन्होंने लगाई थी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मऊ में, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। एसबी एसपी उम्मीदवार के तौर पर अब मुख्तार अंसारी इंतखाब में जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जेल से ही नॉमिनेशन फाइल करने की इजाजत मिल गई मुख्तार अंसारी को। जेल से ही इंतखाब में, क्योंकि अभी सूचना आई है, उनके बेटे ने बताया कि सुहेल देव समाज पार्टी से के प्रत्याशी वॉकिंग स्टिक उनको सिंबल मिल चुका है। ठीक है, तो आपने पर्चा खरीद लिया? पर्चा खरीद लिया है। कितने सेट में नामांकन करेंगे? 2 सेट में। और कैसे प्रक्रिया पूरी होगी यहाँ से लेकर जेल तक? अब यहाँ से लेकर जेल तक अदालत की कस्टडी में है। अदालत जैसा आदेश देगी वैसे पूरा होगा। और हमारे साथ ही शेब रजा फोन लाइन पर मौजूद है तमाम अपडेट लेकर इस खबर पर। शेब, आखिरकार मुख्तार अंसारी की जदोजहद खत्म हुई। मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वो जेल से ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है शेब। हाँ बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं होगा मुमताज, पहले भी वो जेल से चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक बने हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार भी सबकी निगाहें थी, क्योंकि लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनको इजाजत मिले। और एमपी एमएलए जो कोर्ट है, उन्होंने मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने के लिए बांदा जेल में ही नामांकन जो प्रोसेस है उसको पूरा करने का हुक्म सुनाया है। और जो जानकारी है हमें उसके मुताबिक जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उससे वो चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि विधायक है और जेल से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, क्योंकि नियम यह है मुमताज कि अगर किसी को सजा नहीं होती 2 साल से ज्यादा, जब तक कोर्ट को सजा नहीं सुनाती तो वो चुनाव लड़ सकता है। और इसी मामले में अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी को सजा अब तक नहीं हुई है किसी मामले में भी। जेल में बंद जरूर है वो सालों से, और लगातार हमने ये देखा है कि कोई भी मामला हो मऊ में तो मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता रहा है। और अब चूंकि पिछले जब से योगी सरकार बनी थी तब से इस मुख्तार अंसारी को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम चीजें हुई, उसके बाद यकीनन मऊ की जो सीट है उस पर सबकी निगाह लगी हुई है। और अब मुख्तार अंसारी चूंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक पहले भी वो यहाँ से रहे हैं और अभी भी है, चुनाव वो लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा जो सियासत है वो गरमाएगी। और मऊ सीट शिव, क्या और कितना फर्क पड़ेगा मऊ सदर सीट पर मुख्तार अंसारी के इंतखाब लड़ने से? अब जाहिर सी बात है कि राजनीतिक परिवार उनका रहा है और उनके जो भाई है वो अभी भी सांसद भी है और मुख्तार अंसारी खुद विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि उनके चुनाव लड़ने से मऊ और आसपास की सीटों पर फर्क पड़ेगा। वहाँ उनका एक जनाधार नजर आता है। भले ही मुख्तार अंसारी जेल में हो, लेकिन वो चुनाव जीतते रहे हैं, तो यही कहा जा सकता है कि इस बार देखना होगा कि जिस तरह से 5 साल में योगी सरकार ने उन तमाम बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई वो करते रहे हैं, किसी न किसी तरह से उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाते रहे हैं या कुछ और जो कार्रवाई है वो की गई है। तो इन तमाम चीजों के बाद इस बार जब वो चुनाव लड़ रहे हैं मुख्तार अंसारी, तो किस तरह से जो रद्द-ए-अमल है वो आवाम का रहता है और क्या तमाम चीजें रहती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो एक इतिहास रहा है मऊ के, अगर तारीख को हम देखें
तो मुख्तार अंसारी जो परिवार है, अंसारी परिवार, उसका दबदबा यहाँ पर नजर आता है। बहुत शुक्रिया शुएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, आपका बहुत शुक्रिया।